जादुई घोंसला गांव। अरे ये कितना बड़ा और अजीब घोंसला है। आज से पहले मैंने इतना बड़ा घोंसला कभी नहीं देखा। जरा इसे सीधा करके देखता हूं, क्या पता इस घोंसले के नीचे चिड़िया के अंडे रखे हों या चिड़िया के बच्चे फंसे हों। विकास उस चिड़िया के घोंसले को पलट कर देखता है और जैसे ही वो घोंसले को पलटता है उस घोंसले में से एक तेज रोशनी निकलती है और अपने आप विकास उस घोंसले के अंदर खिंचा चला जाता है और कुछ ही देर में विकास एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि पूरा गांव घोंसले का बना है और वहां सभी के घर भी घोंसले के बने हैं और सभी इंसान घोंसले में ठीक उसी तरह अपना जीवन जी रहे हैं जैसे चिड़िया घोंसले में अपना जीवन जीती है। अरे ये कितना अजीब गांव है, ये मैं किस दुनिया में आ गया। यहां पर तो सभी के घर घोंसले के बने हैं, यहां तक कि गांव की हर चीज घोंसले की बनी है, चाहे वो कुआं हो, घर हो, स्कूल हो, दुकान हो, यहां तक कि यहां पर गाड़ी भी घोंसले की है। आखिर ये सब कैसे यहां जीवन जी रहे हैं। विकास को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां आ चुका है। अब विकास गांव के और अंदर जाता है और गांव के एक आदमी से इस बारे में बात करता है। अंकल, ये कैसा गांव है? इस गांव का नाम क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज से पहले मैंने इतना अजीब गांव कभी नहीं देखा। यहां पर सब कुछ घोंसला का बना है। आखिर आप सब इस घोंसले में कैसे रह रहे हैं? बेटा, पहले हमारा गांव भी अस्तित्व में था और बाकी गांव की तरह साधारण ही था, पर 50 साल पहले कुछ ऐसी घटना घटी कि हमारे गांव का अस्तित्व ही खत्म हो गया और हमारा पूरा गांव जादुई घोंसला का गांव बन गया। क्या? जादुई घोंसले का गांव? इसका मतलब यहां पर जितने भी घोंसले के घर हैं वो सब जादुई हैं। हाँ, सही सुना तुमने। जादुई घोंसले का गांव देखना चाहोगे? हमारे जादुई घोंसले के गांव में सब कुछ जादुई है। हाँ अंकल, क्यों नहीं, मुझे भी देखना है ये गांव कितना जादुई है। और आप सब जादुई घोंसला में कैसे रहते हैं? विकास के कहने पर वो आदमी विकास को अपने साथ अपने जादुई घोंसले के घर में ले जाता है। अब जैसे ही विकास उस घोंसले में ले जाता है वो देखता है कि वो किसी सुंदर से घर में है। ये देख विकास की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और विकास उस आदमी से कहता है, ये कैसे हो सकता है? अभी तो आपका घर घोंसला का था और मेरे अंदर आते ये घोंसला का घर इसे घर में कैसे बदल गया? बेटा, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम इस गांव के नहीं हो, तभी तो तुम इतना हैरान हो गए। क्यों जी, आपने इसे बताया नहीं कि हमारा गांव जादुई घोंसला का गांव है? बेटा, ये घोंसला सिर्फ बाहर से घोंसला लगता है, पर अंदर से ये घोंसला बिल्कुल घर जैसा है। मैडम, बहुत बारिश होने वाली है, कृपया घर का दरवाजा बंद कर ले, वरना घोंसले में पानी भर जाएगा। अरे ये आवाज कहां से आ रही है? ये आवाज हमारे जादुई घोंसला के घर से आ रही है। हमारा घोंसले का घर जादुई है और ये घर बोल सकता है और सुन भी सकता है। यहाँ तक कि हमारा जादुई घोंसला का घर वाटरप्रूफ है। और तो और जादुई घोंसले के घर में कभी भी लड़ाई नहीं होती। यहाँ पर हर इंसान बड़े ही प्यार और मोहब्बत के साथ रहता है। यहाँ किसी के भी मन में लालच या किसी को लेकर कोई जलन नहीं होती। अरे मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। पर आपका ये गांव जादुई घोंसले का गांव बना कैसे? आखिर इसकी कहानी क्या है? कहानी तो बहुत लंबी है बेटा, अगर हम बताने बैठे तो हम बताते बताते थक जाएंगे, इसलिए हम तुम्हें अपने गांव की कहानी बताएंगे नहीं बल्कि दिखाएंगे। जादुई घोंसले का घर। मैं चाहती हूँ कि तुम इस बच्चे को हमारे गांव का इतिहास दिखाओ। जैसी आपकी आज्ञा मैडम। उस औरत के इतना कहते ही उसके घर की दीवारों पर एक स्क्रीन चालू हो जाती है और टीवी की तरह उस पर गांव का इतिहास दिखाया जाता है, जहां सभी गांव वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं। सरपंच जी, इस पेड़ पर तो इन चिड़ियाओं ने अपना घोंसला बनाकर इस पेड़ पर अपना कब्जा कायम कर लिया है। हर समय चिड़िया के बच्चों की आवाज आती रहती है, जिस वजह से सुबह के 3 बजे ही हमारी आंखें खुल जाती हैं। सही से नींद पूरी नहीं होने की वजह से अब तबीयत भी खराब रहने लगी है। अब आप कुछ करिए और चिड़िया के घोंसले को यहाँ से हटाइए। हाँ सरपंच जी, मेरे पति बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप सबको भी तो पंचायत करने में दिक्कतें आती हैं। आप जब भी पंचायत करने के लिए जब इस पेड़ के नीचे बैठते हैं तो ये चिड़िया आपके ऊपर पॉटी करके चली जाती है। सही कह रहे हो तुम सब। परेशान तो मैं भी बहुत हो चुका हूँ। कई बार तो मैंने चिड़िया के घोंसले को बर्बाद भी किया, पर ये सारी चिड़िया बार बार ये सारी चिड़िया मिलकर इसी पेड़ पर घोंसला बनाती हैं। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है।
बहुत जल्द हम इस पेड़ को ही काट देंगे। जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो हम गांव वाले भी देखते हैं कि चिड़िया कैसे बार बार अपना घोंसला इस पेड़ पर बनाती हैं। बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने इन बदमाश चिड़ियों को। गांव का हर व्यक्ति उस पेड़ पर बैठी चिड़िया से परेशान हो चुका था। इसीलिए सभी गांव वाले मिलकर एक दिन उस पेड़ की कटाई करने के लिए जाते हैं और जैसे ही पेड़ को काटते हैं सारी चिड़ियां वहां आ जाती हैं और गांव वालों से कहती हैं, तुम सभी गांव वाले इस पेड़ को काटकर सही नहीं कर रहे। हम सारी चिड़िया मिलकर तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहे हैं। इस पेड़ को मत काटो। अगर तुमने इस पेड़ को काटा तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। तो ये चिड़िया इंसानों की भाषा बोलना जानती हैं, तभी तो ये सारी चिड़िया मिलकर हमें इतना परेशान कर रही थी। देख चिड़िया, अब जब तुम बोल और सुन सकती हो तो कान खोलकर सुन लो। तुम सभी चिड़िया ने मिलकर हम सभी गांव वालों को बहुत परेशान कर रखा है, इसलिए हम ये पेड़ काट रहे हैं। और तुम चाहे कुछ भी कर लो, अब तो ये पेड़ कट के ही रहेगा। गांव वालों, काट डालो इस पेड़ को। तुम सभी गांव वालों ये सही नहीं कर रहे। मैं एक वरदानी चिड़िया हूँ। हमें फर्क नहीं पड़ता तुम वरदानी चिड़िया हो या कोई साधारण चिड़िया, बस हम तुमसे परेशान हो चुके हैं, इसलिए इस पेड़ को काट रहे हैं। अब तुम हमारे गांव से बाहर किसी दूसरे पेड़ पर अपना घोंसला बनाना। सरपंच के आदेश पर सभी गांव वाले मिलकर उस पेड़ को काट कर गिरा देते हैं, जिस वजह से सभी चिड़िया के घोंसले भी गिर जाते हैं और बहुत सी चिड़िया के बच्चे भी मर जाते हैं, जिस वजह से सारी चिड़िया रोने लगती हैं और रोते हुए सभी गांव वालों को श्राप देती हैं। तुम सभी गांव वालों ने हम चिड़िया से हमारा घर, हमारे बच्चे छीनकर सही नहीं किया, इसलिए हम सारी चिड़िया मिलकर तुम सभी गांव वालों को श्राप देते हैं कि तुम्हारा गांव, पूरा गांव घोंसले का बन जाए और तुम सब भी हम पंछियों की तरह इसी घोंसले में अपनी जिंदगी काटोगे और हर समय इसी डर और साए में जियोगे कि कभी कोई आकर कहीं तुम्हारा घोंसला तोड़ कर न चला जाए। और हम तुम्हें ये भी श्राप देते हैं कि तुम्हारे इस गांव का अस्तित्व इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। किसी को नहीं पता होगा कि सुंदर नाम का भी कोई गांव कभी अस्तित्व में था। चिड़िया के श्राप देते ही एक एक करके सभी गांव वालों के घर घोंसले में बदलने लगते हैं। ये देखकर सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं और हाथ जोड़कर चिड़िया से माफी मांगते हैं। चिड़िया रानी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, अपना श्राप वापस ले लो। अब हमें समझ आ गया है तुम पक्षी कितनी मुश्किलों का सामना करती हो, कितनी मेहनत से पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हो और उसमें अपने बच्चों की देख रेख करती हो, उन्हें खाना खिलाती हो। हाँ चिड़िया रानी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज हमारे घरों को पहले की तरह बना दो। हम तुमसे वादा करते हैं, हम खुद अपने हाथों से तुम्हारा घोंसला बनाएंगे और तुम्हारे घोंसले की रक्षा भी करेंगे। हमने श्राप दे दिया है, अब ये श्राप लौट नहीं सकता, पर हाँ, हम तुम्हें एक वरदान देकर इस श्राप से जरूर बचा सकते हैं। इसलिए हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा पूरा गांव जादुई घोंसले का बन जाएगा, जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा और तुम सभी इस जादुई घोंसले में हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रह सकते हो। तुम्हारा जादुई घोंसला तुम्हारी बात सुनेगा, तुम्हारी बात मानेगा और तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगा। तुम्हारे घर में कभी लड़ाई नहीं होगी, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा और खुशियां तुम्हारे कदम चूमेंगी। हाँ, तो अब समझ आया मुझे, इस तरह तुम्हारा ये पूरा गांव जादुई घोंसला का गांव बन गया। पर अंकल जी, अब मुझे अपने घर जाना है, आप मुझे बताइए मैं इस जादुई घोंसले के गांव से कैसे बाहर निकलूं? बेटा माफ करना, पर अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे, क्योंकि अब तुम भी इस गांव का हिस्सा बन चुके हो। इस गांव में आने का रास्ता तो है, पर यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। पर तुम फिक्र मत करो, तुम जैसे ही मेरे घर से निकलोगे तुम्हें तुम्हारा जादुई घोंसले का घर मिल जाएगा। पर मैं एक ट्रैवलर हूं और अगर मैं यहाँ फंस गया तो मैं ट्रैवल कैसे कर पाऊंगा? मुझे इस जादुई घोंसला के गांव में नहीं रहना, मुझे अपने साधारण शहर में जाना है। माफ करना बेटा, पर हम इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे गांव को श्राप और वरदान दोनों ही मिला है। जिस तरह से हम ये दोनों चीज झेल रहे हैं, उस तरह से तुम भी अब इस गांव का श्राप और वरदान झेलना ही पड़ेगा। उस आदमी की बात सुनकर विकास बहुत उदास हो जाता है और उसके घर से बाहर निकलते ही विकास को भी अपना खुद का जादुई घोंसला घर मिल जाता है और वो अपने घर में चला जाता है। और इस तरह विकास उस जादुई घोंसला के गांव में आकर बुरी तरह से फंस जाता है और फिर कभी वहां से बाहर नहीं निकल पाता और वहीं पर रहने की आदत डालता है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी पक्षी के लिए खाना या अपनी छत पर उसके लिए पानी रखा है? और अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज करा कीजिए।